केजरीवाल जी को एमसीडी में भारी समर्थन के साथ जिताया, आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन के साथ जिताया। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से तमाम जद्दोजहद के बाद, तमाम कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने साजिशों में, अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाई जो मेयर के चुनाव में करना चाहती। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आने के बाद तो बीजेपी बौखला गई। बीजेपी समझ नहीं पाई, भाजपाई समझ नहीं पाए कि दिल्ली के एमसीडी में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया, कैसे दिल्ली की जनता ने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मौका दिया। हालांकि एमसीडी चुनाव जीतने की बीजेपी ने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और दिल्ली की जनता ने मौका आम आदमी पार्टी को दिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नए मेयर की। एमसीडी का चुनाव अगर जीती है आम आदमी पार्टी तो भाई मेयर भी बनना चाहिए। और मेयर चुनाव को लेकर अपने दर्शकों को ये बता दें कि 26 तारीख को नया मेयर चुनाव जाएगा और आम आदमी पार्टी ने घोषित कर दिया है कि हमारा मेयर जो है वो डॉक्टर शैली ओबरॉय हैं। और ये बात बहुत पहले से आम आदमी पार्टी कह रही थी, लेकिन बीजेपी ये कह रही थी कि आम आदमी पार्टी भले ही भाई दिल्ली एमसीडी में आ गई, लेकिन मेयर तो हमारा बनेगा, जिस पर खूब घमासान भी मस्त नज़र आया। लेकिन कहीं ना कहीं जीत आम आदमी पार्टी की हो रही है। चाहे एमसीडी चुनाव की बात कर लें, मेयर चुनाव की बात कर लें जो कि होने वाला है, उसका उनके आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबरॉय। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में कब्जा कर लिया, विधानसभा चुनाव जीत गए, एमसीडी जीत गए, मेयर चुनाव भी जीतने की तैयारी। यही देखकर तो आज भाजपा बौखलाई है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी इस हद तक उतारू हो गई है कि दिल्ली में जो सरकार बनी हुई है उसको किसी तरीके से गिरा दिया जाए। हालांकि अपने नए मेयर को लेकर संजय सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। केजरीवाल जी को एमसीडी में भारी समर्थन के साथ जिताया, आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन के साथ जिताया। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से तमाम जद्दोजहद के बाद, तमाम कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने साजिशों में, अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाई जो मेयर के चुनाव में करना चाहती थी। और डॉक्टर शैली ओबरॉय जी, हमारे साथी आले मोहम्मद इकबाल साहब, इन दोनों ने मेयर का चुनाव जीता, अच्छे मतों से जीता, अच्छे ढंग से काम किया जितना भी समय इन लोगों को मिला। 26 तारीख को फिर से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। पार्टी के शीर्ष नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है कि मेयर पद के लिए 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में डॉक्टर शैली ओबरॉय जी फिर से हमारी प्रत्याशी होंगी और डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल साहब ये हमारे प्रत्याशी होंगे। तो डिप्टी मेयर और मेयर जो अभी तक थे वो आगे भी होंगे और जैसे पहले जीत दर्ज की ऐसे इस बार भी भारी मतों से ये लोग चुनाव में जीतेंगे। 26 अप्रैल को चुनाव प्रस्तावित है। तो ये शुभ समाचार दिल्ली के लोगों को, मीडिया को देना था कि केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि अगला जो टर्म होगा मेयर और डिप्टी मेयर का डॉक्टर शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल ये हमारे प्रत्याशी होंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि बीजेपी की तरफ से मेयर के लिए कौन खड़ा होगा अभी नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को तो दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। और जिस तरीके से बात अगर जनता की हो रही है तो दिल्ली की जनता ही नहीं हिमाचल की जनता ने भी नकार दिया। उत्तर प्रदेश में कई उपचुनाव हुए, वहाँ की जनता ने भी बीजेपी को नकार दिया। और यही सब देखकर तो आज बीजेपी बौखलाई हुई है।
2024 के चुनाव से पहले जिस तरीके से शिकस्त खा रही है भाजपा और तमाम भाजपाई, उसको देखकर उन्हें लग रहा है कि कहीं जनता एक बड़ा गेम ना कर दे, एक पलट जो है खेल को ना पलट दे। इसीलिए बीजेपी कैसे भी करके चुनाव जीतने की, आगे आने वाले समय के चुनाव को जीतने का काम कर रही है, चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर साल 2024 के चुनाव हो। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो बीजेपी साजिश रच रही है और बीजेपी की साजिश पर तमाम बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, क्या वाकई ये सही है कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश करे? लेकिन क्या एक बार फिर से मेयर चुनाव को लेकर आपस में आमने सामने टकराते नजर आएगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी? इस पर जो भी अपडेट रहेगा अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।